सैलाब में डूबी महंगाई के सताए अवाम को फिर से बिजली का झटका। हुकूमत ने महंगाई के मारे सार्फिन पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। उधर फैसलाबाद रीजन में बिजली बंदिश का दौरानिया तवील हो गया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे जबकि देहातों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी। ज़राए ने बताया कि सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानब से नेपरा को दरखास्त दी गई, जिसमें एतराज की गई कि बिजली के बिलों में 4 रुपये 59 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफे की मंजूरी दी जाए। ताहम नेपरा ने अवामी समात के बाद 3 रुपये 34 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन आइंदा चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। नेपरा ने मार्च जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इजाफे की मंजूरी दे दी है, जो सितंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। अगस्त की तरह सितंबर में भी सार्फिन को भारी भरकम बिल्स अदा करना पड़ेंगे। रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। देहात में दौरानिया 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग तक पहुंच गया है, जिस पर शहरी हुकूमत से शदीद नालां है। गवर्नमेंट आई थी हमें रिलीफ देने, 4 रुपये 34 पैसे जो नेपरा ने बिजली महंगी की है, हम उससे क्या फायदा उठाएंगे? हम तो पहले गरीब अवाम मर चुके थे। इससे ज्यादा बेहतर है कि रोज और मारने से आज जिंदा जल्दी मार दिया जाए तो वो बेहतर है। बिजली बहुत ज्यादा जा रही है, ठीक है, तकरीबन कुछ 7-8 घंटे जाती है, पता नहीं होता है किदों आनी है किदों चल जानी है। लोड शेडिंग से बेहाल शहरियों का कहना है कि बिजली की लोड शेडिंग ने परेशान कर रखा है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग वबाले जान बन चुकी है। सनतकारों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम का इंडस्ट्री के लिए बिजली टैरिफ पर सब्सिडी देने का ऐलान। बिजली टैरिफ 9 सेंट फी यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। सब्सिडाइज टैरिफ माली साल 2023 तक बहाल रहेगा। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ पर सब्सिडी मंजूर कर ली। 9 सेंट फी यूनिट पर बिजली सनतकारों को मिलेगी। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इमरान महमूद ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन इनका कहना था कि 1 साल के लिए बिजली सब्सिडाइज की गई है, जबकि दीगर ममालिक में हुकूमतें 5 साल के लिए पॉलिसी देती हैं। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम किया कि इसको जून 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इसका फायदा हमें ये होगा कि 9 सेंट की वर्किंग के साथ हम अपना माल बेच सकें। टाइम फ्रेम मिल गया, लेकिन अब गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि इसका जो SRO है या नोटिफिकेशन उसको जल्दी से जल्दी इशू करें। इमरान महमूद ने मजीद कहा, बिजली और गैस के रेट कम ना हो तो हमारा खरीदार बिना कोई बात किए खिते में दूसरे ममालिक की तरफ रुजू कर लेता है। अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो कीमतें कम रखना होंगी। स्पिनिंग मिल जो है 50% जो है बंद हो गई हैं, जो 50% चल रही हैं वो 30% कैपेसिटी के साथ चल रही है। और दूसरी उसमें प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि र्यूमर बहुत ज़्यादा है कि जी कॉटन शॉर्ट हो गई वेयर एज, लेकिन अब कहते हैं सिंध की 100% शॉर्ट हो गई। मेरी वहाँ बात हुई कई लोगों से, वो कहते हैं जी 30% शॉर्ट हुई है। सनतकारों ने हुकूमत से 5 साल टेक्सटाइल पॉलिसी जारी करने की अपील की है, ताकि कारोबार को एक दुरुस्त ट्रैक पर चढ़ाया जा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जहां के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी ने फसलें तबाह कर दी। मुतअद्दिद इलाकों में पानी खुश्क होने के करीब, लेकिन सब्जियां गल सड़ गईं। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल ने ग़ज़ाई क़िल्लत जैसे खतरे की घंटी बजा दी। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल ने ग़ज़ाई किल्लत जैसे खतरे की घंटी बजा दी है। सरकारी कागजात में सब्जियों की कीमतों में कदरे कमी हुई, महंगा प्याज भी कदरे सस्ता हो गया, मगर ओपन मार्केट में प्याज ट्रिपल सेंचुरी से नीचे न आ सका। प्याज के तयशुदा नर्ख 220 रुपए किलो, मगर ओपन मार्केट में प्याज 300 से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। 105 रुपए वाला नया आलू मार्केट में 150 रुपए से भी महंगा है। सब्ज मिर्च की कीमत 90 रुपए, जबकि मार्केट में 140 रुपए फी किलो से भी महंगी है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कीमतें काबू करने में नाकाम हैं। सैलाब के बाद झंग के नशीबी इलाकों में शदीद असरात नुमायां होने लगे हैं। मुतअद्दिद इलाकों में पानी सूखने के करीब, लेकिन सब्जियां गल सड़ गई हैं। सैलाबी पानी की मुद्दत तवील होने के सबब खेतों में सब्जियों की बाकियात भी बाकी नहीं रही, जिस पर काश्तकार परेशान हैं। सब्जियां जड़ी सारी जाया हो गई। इस टाइम साडा सब्जी ते निज़ाम है, असी सब्जी जाके बाजार वेचे आंदे आ, साडा घर दा निज़ाम चलदा है। इस टाइम असी बेरोजगार हो गए, सब्जी साडी बिल्कुल सारी तबाह हो गई। लगभग 40 रोज से आए सैलाब से कमाद की फसल भी मुतासिर होने का अंदेशा पैदा हो चुका है, जबकि सरकारी इदारों के अफसरान हाथ पे हाथ रखे आराम करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं, सैलाब की तबाहकारियां कपास की फसल पर नुमायां होने लगी। एक माह के दौरान कपास की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा देखा गया। फीमन कीमत 22,000 रुपए तक जा पहुंची। आपको बताते चले, सैलाब की तबाहकारियां कपास की फसल पर नुमायां होने लगी। एक माह के दौरान कपास की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा देखा गया।
फी मन कीमत 22,000 रुपए तक जा पहुंची। सैलाब की तबाहकारियों के असरात कपास की फसल पर नुमायां होने लगे। फैसलाबाद में एक माह में कपास की कीमत 8,000 रुपए फी मन तक बढ़ गई। कपास के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद कहते हैं इन दिनों में कारोबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होकर रह गया है। सिर्फ सैलाब के दिनों में ही फी मन कपास 8,000 रुपए तक बढ़ गई है। आने वाले दिनों में मजीद मनफी असरात मुरतब होंगे। कॉटन की जो क्रॉप्स है ना वो तो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। मुख्तलिफ डेटे आ रहे हैं जिसमें सिंध में कोई 70-80%, इसी तरह बलूचिस्तान में है, इसी तरह खैबर पाकिस्तान में भी जो कॉटन एरिया वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। कारोबारी अफराद के मुताबिक पैदावारी लागत में इजाफे की वजह से पहले ही आर्डर्स छिन रहे हैं। हालात यही रहे तो बरामदात का शोबा बुरी तरह मुतासर हो सकता है। जिनके पास है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है और वैसे ही डिमांड सप्लाई का एक मामला है। ये प्राइसेस मेरा ख्याल भी कम है, ये और भी ऊपर चले जाएंगे। दूसरा इंपोर्ट भी करना वाले लिए मुश्किल है। इंपोर्ट जो है गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है और हमारे पास डॉलर नहीं है हम इंपोर्ट कर सकें। सनतकारों ने कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल का मुतालबा कर दिया ताकि महंगाई की शिद्दत को कम किया जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क इमदादी सरगर्मियों में पेश फैसलाबाद में सिटी 41 के दफ्तर के बाहर इमदादी कैंप का आज छठा रोज। शहरियों की जानिब से जरूरियात जिंदगी की अशिया जमा कराने का सिलसिला जारी। सिटी 41 की जानिब से लगाए गए कैंप में ताजर बरादरी का दौरा। रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब बट ने ताजरों के हमरा कैंप में राशन, कपड़े और दीगर सामान जमा करवाया। आफ्ताब बट ने कहा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। 2014 में स्वाद ऑपरेशन में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दफ़ा जो सैलाब है इसकी सूरत हाल है वो पहले सैलाब से बहुत ही गमगीन सूरत हाल है और बहुत ही नुकसानदेह अमल है और बहुत कह सकते हैं आपके इस वक्त पूरा हमारा मुल्क डैमेज हो चुका है सैलाब ज़दगान की वजह से। ताजरों ने सिटी 41 की जानिब से लगाए गए कैंप और सैलाब ज़दगान की मदद के इकदाम को सराहा। उनका कहना था कि सिटी 41 ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इसमें सब शहरियों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। 41 की इस कावश को सराहते हैं जो आपने इमदादी कैंप लगाया है और सैलाब ज़दगान की हमदर्दी के लिए आपने सारा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। बाकी तमाम शहरियों से भी दरख्वास्त है मेरी कि वो इस अलमनाक वाक़े में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ना ये कैंप लगाया हुआ है और लोगों को तरगीब दे रहे हैं और लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद मुल्क तो तबाही की तरफ बहुत ज़्यादा तबाह हो गया। सिटी 41 के इमदादी कैंप में शहरी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं मुल्क भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ गया। खाद डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। खाद डीलर एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो सके। खाद डीलर एसोसिएशन ने 20 अगस्त से खाद की बुकिंग बंद करने का ऐलान कर दिया। खाद डीलर्स ने कंपनियों से मुतालबा किया कि इनका कमीशन 10% किया जाए और नए मुतारिफ करवाए गए डिजिटल गर्दवारी सिस्टम को बंद किया जाए। खाद के अदम दस्तयाबी पर काश्तकार परेशानी का शिकार हैं। किसानों ने हुकूमत से खाद की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। ज़राअत के मैदान से अच्छी खबर सामने आई है। सुबह भर में ज़राई स्कीमों के लिए 62 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च के लिए 1 करोड़ 92 लाख के फंड्स जारी हुए हैं। पंजाब हुकूमत ज़राअत की बहाली के लिए मुतहरिक नजर आती है। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च के लिए 1 करोड़ 92 लाख के फंड्स जारी किए गए। इस हवाले से महकमा CNW की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अयूब रिसर्च में आरी सेंटर की अपग्रेडेशन का काम महकमा बिल्डिंग सर अंजाम देगा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने चेयरमैन बोर्ड की हैसियत से मैट्रिक इम्तहानात के नताइज बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। कंट्रोलर इम्तहानात बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद जाफर अली, सेक्रेटरी बोर्ड डायरेक्टर सलीम तकी शाह, PRO साजिद नकवी, एहसान अहमद भी मौजूद थे। मैट्रिक इम्तहानात में 1,62,196 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि 1,18,650 तलबा पास हुए और कामयाबी का तनासब 73.15% रहा। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से मैट्रिक नताइज में किसी तालिब इल्म की पोजीशन का ऐलान नहीं किया गया। फैसलाबाद का रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। जो कामयाब हुए हैं उनको मुबारकबाद हो, अपना अपना रिजल्ट चेक कर लें और जो नहीं कामयाब हो सके उनको भी शाबाश और उनको हौसला अफजाई कि वो मज़ीद मेहनत करें
اور اپنے رزلٹس کو ٹھیک کر لے۔ 1,62,196 طلبہ نے شامل ہوئے اور ان میں سے 1,18,650 کامیاب ہوئے۔ اس طرح پاس پرسنٹیج 73.15 رہا۔ اس سلسلے میں آج جو نتائج اناؤنس ہوئے ہیں نا، اس میں ہماری تمام ٹیم کی شبانہ روز محنت شامل ہے، بالخصوص کمشنر صاحب کی جو سرپرستی ہے اس میں ہم نے اس کام کو بروقت اور ایرر فری بنایا۔ تعلیمی بورڈ فیصلہ آباد نے پوزیشن نہ دیں، لیکن سٹی 41 نے نمایاں نمبر لینے والے طلبہ ڈھونڈ لیے۔ اسلامک سائنس فاؤنڈیشن اسکول کے محمد عمر فاروق اور شبلی اسکول گوجرا کے زید طارق 1093 نمبر کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ محمد عمر فاروق ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن فاروق زاہد کے صاحبزادے ہیں۔ بیٹے کے سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے پر تعلیمی حلقوں کے ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن فاروق زاہد کو مبارکباد دی ہے۔ محمد عمر فاروق نے FSc میڈیکل اور پھر ڈاکٹر بننے کا عزم ظاہر کیا اور بورڈ سے پوزیشن کا اعلان کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ بہت شکریہ میڈیا کا بھی، سٹی 41 کا بھی کہ انہوں نے میری سپورٹ کے لیے میرے لیے آئے، اور میں بورڈ سے کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو پوزیشنز اناؤنس کریں تاکہ ایک مقابلہ ہوتا ہے، یہ ان میں ایک کانفیڈنس آئے۔ بیٹے نے مجھے خوش کیا، اللہ اس سے خوش ہو، یہ جو بھی بننا چاہتا ہے بس یہ ایک مفید شہری بنے پاکستان کا، اور پاکستان کو اس سے نفع ہو، اس کو فائدہ ہو، یہی میری خواہش ہے۔ اس کے بھائی تھے ماشاءاللہ، اس نے بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ سے 2 سال پہلے 2019 میں اس کی ماشاءاللہ بورڈ میں 3rd پوزیشن تھی، تو اب اس نے ماشاءاللہ 1093 لیے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا پوزیشن نہیں نکالی تو اب بچوں کے دلوں میں تو آتی ہے نا۔ میٹرک رزلٹ میں سر سید ماڈل سکول 81 جیم بے کی مشرف فاطمہ اور توبہ ٹیکسنگ کی صبا طاہر 1092 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ڈویژن ماڈل کالج کا علی ریحان جھنگ کی انم رفیق اور سمانہ زینب بھی 1091 نمبر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ کیمرہ مین وحید محمود اور جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے اچھی خبر، سیکرٹری بلدیات نے عارضی بھرتیوں کی اجازت دے دی۔ سیکرٹری بلدیات کے مطابق عارضی بھرتیوں کا مقصد ملازمین کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ ڈیلی ویجز، فریش سینٹری ورکر، سیور مین بھرتی کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی گئیں۔ سیکرٹری بلدیات نے عارضی بھرتیوں کی اجازت دے دی۔ چیف افسران اپنے طور پر بھرتیاں کر سکیں گے۔ عارضی بھرتیوں کا مقصد ملازمین کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ سیکرٹری بلدیات کے مطابق آنے والے دنوں میں ایشوز حل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ صفائی سمیت دوسرے مسائل کا حل نکالنا آسان ہو جائے گا۔ گرین پارک گلبرگ کالونی فیصل آباد میں سہولیات کا شدید فقدان، شہری پارک میں بنیادی سہولیات نہ ہونے سے PHA سے نالاں۔ گرین پارک گلبرگ کالونی میں سہولیات کا شدید فقدان ہے۔ شہری کہتے ہیں 2 سال قبل PHA نے گراؤنڈ کا چارج سنبھالا، اس سے قبل گراؤنڈ کی صورتحال اس حد تک بدتر نہ تھی۔ لائٹیں اس کی نہیں ہیں، اس کا بجلی کا میٹر اتار کے لے گئے ہیں نشئی وغیرہ، اور متعدد بار میں PHA میں MPA صاحب کو بھی اپنے کا ساتھ لے کر گیا ہوں، ادھر شکیل شاہ صاحب کو، لیکن کسی کی انہوں نے سنوائی نہیں۔ 2 سال سے یہ لوارس پارک ہے، اور سب سے بری بات کہ 2 سال سے یہاں پر جو پانی کا پمپ لگایا گیا تھا اس کو بھی اکھاڑ دیا گیا ہے۔ گرین پارک کا سابقہ جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں، اور پہلے یہ پارک بہت ہرا بھرا ہوتا تھا۔ جب سے یہ انہوں نے خستہ حال کر دیا، انہوں نے جہازوں نے یا جنہوں نے جو آ کے یہاں پہ چرس وغیرہ پیتے ہیں ان لوگوں نے، جب سے یہ پارک ہمارا PHA والوں نے لیا ہے ہم بہت ہی پریشان ہیں۔ کتے آوارہ گرد یہاں پہ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں، اس کی جو اسٹریٹ لائٹ ہے وہ بھی اپنا نہیں جلتی، یہاں پہ کوئی مالی کا انتظام نہیں ہے۔ شہری کہتے ہیں پارک کی لائٹس اور میٹر بھی غائب ہیں، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جنہیں اٹھایا نہیں گیا۔ گرینری کو بہتر بنانے کے لیے پانی والے پائپ بھی موجود نہیں، جبکہ پودے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگ نشہ بھی کرتے ہیں، چونکہ اوپن ہے، گیٹس کھلے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بدحالی کا شکار ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جیولری سنیچنگ، وائلٹ سنیچنگ اور بیگ سنیچنگ کی وارداتیں عام ہو گئی ہے۔ ماضی میں یہ ہمیں بہت خوبصورت پارک ملا ہے، ایک بہت اچھا انتظام ہوتا تھا، لیڈیز جینٹس علیحدہ علیحدہ اس کے پورشن بنے ہوئے ہیں، لیڈیز بھی اپنا واک کرتی تھی، جینٹس بھی واک کرتی، ہمیں بہت جب ہم آج سے ماضی میں چلے جائیں، جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بہت اچھا ماحول ملا ہے۔ آج ہمارے بچے ہو گئے، ان کو یہ ہم ماحول دے رہے ہیں،
ये क्या है हमारे साथ, ये ग्रीन पार्क है, हमें ये ग्रीन चाहिए। तफरीह के लिए बनाया गया पार्क सिर्फ मैदान बनकर रह गया है। बच्चों के खेलने की जगह खंडरात में तब्दील हो रही है, जिससे सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। जब हम स्कूल से थके आते हैं या पढ़ने के बाद जब हम थकते हैं, उसके बाद जब हम यहाँ खेलने आ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आवारा जानवर होते हैं जिसकी वजह से हम खेल नहीं सकते। यही वजह है कि हम यहाँ खेल नहीं सकते, लेकिन इन आवारा जानवरों को यहाँ से निकाला जाए ताकि हम सुकून से खेल सके। ग्रीन पार्क है, यहाँ पर हम जब खेलने आते हैं वहाँ यहाँ पर कुत्ते घूम रहे होते हैं, हम खेल नहीं सकते, नशेई बहुत होते हैं। हम मेरी यही दरख्वास्त है, इसको सही किया जाए जल्द से जल्द। पार्क्स माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं। सफाई और सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए ताकि इर्द गिर्द के लोग भी सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अकील नकाश के साथ खिजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। लालच और हवस ने वफात पाने वाले रेलवे मुलाजमीन को भी न छोड़ा। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में 300 प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ हुआ। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में 300 प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ सामने आ गया। बेशतर वफात पाने वाले मुलाजमीन के प्लाट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अमले की मुबैना मिली भगत से प्राइवेट अफराद को अलॉट कर दिए गए। वफात पाने वाले मुलाजमीन के नाम पर अलॉटमेंट से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अमले ने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बनाए। मुलाजमीन ने रेलवे हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। जब फरोख्त हुआ है, जब हमारे कागजात गुम हो गए, हम FIR की रिपोर्ट लेकर गए कि हमारे कागज निकाल के दो, तो उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं की, किसी अफसर ने। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का अमला मन मर्जियां कर रहा है। बेशतर प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट मुर्दा मुलाजमीन के नाम पर की गई। रेलवे हुकाम होश के नाखुन ले और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अमले के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। रेलवे का है प्लाट सारे खाली उनके हैं और उन्हीं के से थे, लेकिन इन्होंने डिपार्टमेंट ने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने आकर यहाँ पे कब्जा किया और जाली अलॉटमेंट के जरिए सारे ये प्लाट, अब 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा प्लाट इन्होंने जो कब्जा भी करवा दी। रेलवे हाउसिंग सोसाइटी में मुर्दा मुलाजमीन के प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट से रेलवे के हकदार मुलाजमीन घरों से महरूम हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल के लिए दियत की रकम मुख्तस कर दी गई। कत्ल केसों में अदालती फैसलों के तहत 39,18,524 रुपये दियत की मद में अदा किए जाएंगे। दियत की नजरसानी शुदा रकम 43,18,524 रुपए मुकर्रर की गई। दियत की रकम 30,630 ग्राम चांदी के बराबर तय की जाती है। सेक्रेटरी कानून ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए अदालतों को आगाह कर दिया। रवां माली साल में दियत की मुकर्रर करदा रकम अदालतें फैसलों में शामिल करेंगी। दियत की रकम हादसात की सूरत में मकतूल की जान जाने की सूरत में मुलजिम को अदा करना पड़ेगी। बिजली के बिलों में टैक्सेस फेस्को के लिए दर्द सर बन गए। अवाम 2 सितंबर को फेस्को हेडक्वार्टर पर धावा बोल सकती है। फेस्को की जानिब से CPO को मरासला जारी किया गया। बिजली के बिलों में टैक्सेस फेस्को के लिए मसाइल पैदा करने लगे। फेस्को की जानिब से CPO को मरासला जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया कि अवाम 2 सितंबर को फेस्को हेडक्वार्टर पर धावा बोल सकती है। मजदूर यूनियन और बेशतर सियासी और तजारती यूनियन के फेस्को हेडक्वार्टर पर हमले के खदशात हैं। फेस्को ने CPO से 2 सितंबर को फेस्को हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। हल्का NA 108 में इंतखाबी मुहिम जोरों पर जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां फारूक हबीब का अंजुमन ताजरान रेक सिटी के दफ्तर का दौरा। रेक सिटी समेत शहर के मारूफ ताजरों की PTI रहनुमा से मुलाकात हुई। सदर अंजुमन ताजरान रेक सिटी चौधरी गुलाम हुसैन ने भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर PTI के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां फारूक हबीब ने अंजुमन ताजरान रेक सिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ताजर बरादरी ने हमेशा साथ दिया है। NA 108 में सियासी गहमा गहमी अरूज पर लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की तहरीक इंसाफ और वजीर आला पंजाब के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। रहनुमा आबिद शेर अली ने PTI और वजीर आला पंजाब के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी कर दी। आबिद शेर अली का कहना था कि परवेज इलाही के हुक्म पर जिलाई इंतजामिया हमारे बंदों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। परवेज इलाही और इसकी टीम NA 108 के इलेक्शन को जंग का मैदान न बनाए। आबिद शेर अली ने धमकी दी कि अगर हमारे रास्ते में कांटे डाले गए तो इमरान खान को फैसलाबाद में जलसा नहीं करने देंगे। प्राइवेट नंबर से कॉल आती हैं और जी तुसी आप आबिद शेर अली का मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं। और परवेज इलाही ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तुम्हारी कोई गुंडों की फोर्स नहीं है। हम मुस्लिम लीग नून के लोग पुरअमन लोग हैं। साबिक MNA तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान में 2 कानून हैं, एक हमारे लिए और दूसरा इमरान खान के लिए। इमरान खान को कागजात नामजदगी में रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान में 2 कानून नहीं चल सकते। ये 19वीं सदी नहीं जहां हकायक छुप जाएंगे। पहले भी इमरान खान के कागजात
NA 108 से जो मुस्तरद हुए थे मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स पे, कोई उम्मीदवार एक धेला अगर डिक्लेयर ना करे तो उसके कागजात मुस्तरद हो जाते हैं। नून लीग और PTI के दरमियान लफ्जों की जंग जारी है, लेकिन असल फैसला 25 सितंबर का इलेक्शन करेगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। अब होगा 8 बाजारों में मौजूद ट्रैफिक मसाइल का खात्मा। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान का CTO मियां मोहम्मद अकमल से मुलाकात। CTO का कहना है कि ताजर बरादरी ताउन करे, 8 बाजारों से पार्किंग मसाइल और तजावुजात का खात्मा कर दिया जाएगा। घंटा घर के इतराफ वाक़या 8 बाजारों में मौजूद ट्रैफिक और तजावुजात के मसाइल के हल के लिए सुप्रीम अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान की CTO मियां मोहम्मद अकमल से इनके ऑफिस में मीटिंग हुई, जहां 8 बाजारों के ट्रैफिक मसाइल के खात्मे पर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का अहम इजलास सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिखा की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में ताजरों ने महंगाई की बढ़ती शरह, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड का अहम इजलास मरकजी दफ्तर केनाल रोड में मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिखा ने की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी शेख सईद, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद चेयरमैन, मिर्जा अशरफ मुगल वाइस चेयरमैन, मिर्जा अजहर सिद्दीक बेग मियां, अशरफ मिट और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की।